हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें मेरी ऑडियो क्लियर है। ओके ओके ओके। ठीक है। तो जल्दी से जाएं, अपने अपलाइन एंड डाउनलाइंस को लेकर आ जाएं। मैं आप सबको ना 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 2 मिनट के अंदर ना सब जिसने भी अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क की, ग्रुप में मार्क करके आ जाएं। आज ऑडियंस काफी कम है, तो जल्दी से जाएं, अपने अपलाइन एंड डाउनलाइंस को लेकर आ जाएं। एंड जितने भी अपलाइंस हैं, आप सब अपनी टीम की अटेंडेंस मार्क कर लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मुझे ना चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें जल्दी से, मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है? ओके, वेट अ सेकंड। ओके, अभी मुझे कंफर्मेशन दे दें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा है सबका अगस्त? पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स ही आना चाहिए चैट बॉक्स में। सबका अगस्त अच्छा जा रहा है ना? किस किस का बहुत अच्छा जा रहा है? कौन है जिसका बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है? ओके, बेस्ट जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल है। अच्छा जा रहा है, सही जा रहा है, एवरेज है। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी एवरेज बोलने वाले लोग हैं, आप लोग मुझे ये बताओ, आपने क्या सोच रखा था इन 7 डेज के लिए? क्या सोच रखा था इन 7 डेज के लिए, और क्या क्या अभी तक अचीव कर लिया है? ये जितने भी एवरेज बोलने वाले लोग हैं ना चैट बॉक्स में, आप लोग मुझे बताओ कि आपने क्या सोच रखा था इन 7 डेज के लिए, और क्या क्या अचीव किया अभी तक?
जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है। डायरेक्ट ओपन नहीं हुई, इनरोलमेंट नहीं आती। इनरोलमेंट्स आती हैं बट क्लोजिंग नहीं हो रही। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी आप लोगों का जो मेजर इशू होता है ना, जो हमारे बिजनेस का स्टार्ट होता है एक तरह से, जहां से यूं कह लो कि क्लोजिंग हमें आना शुरू होंगी। ऑब्वियसली बात है, बिगनर्स बनेंगे तो क्लोजिंग होंगे, बिगनर्स ही नहीं होंगे तो क्लोजिंग कहां से होंगी। तो वो टॉपिक आज की डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबने पोस्टर पढ़ा था? सबको याद है पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था? टॉपिक क्या लिखा हुआ था? अच्छा, मुझे ना यहाँ पे ये बता दो, आप लोग मेरी वॉइस या वीडियो ग्लिच तो नहीं कर रही? क्योंकि मेरी साइड पे कर रही है। क्लियर है? चलो फिर मेरी तरफ ही कोई इशू होगा। कंटिन्यू करते हैं। मैक्स टू मैक्स इनरोलमेंट, हाउ टू डू मैक्स इनरोलमेंट। ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो ना हम टॉपिक की तरफ ही आते हैं स्ट्रेटली, क्योंकि ऑलरेडी हम 12 मिनट लेट हैं माशाल्लाह से। तो हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप लोग ऑलरेडी बड़े मोटिवेटेड बैठे हो, अगस्त बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है। तो हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, हम अपने लर्निंग की तरफ आएंगे, जो सीखना इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हमारा टॉपिक था आज का हाउ टू डू मैक्स एनरोलमेंट। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम एनरोलमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है। किसी का माइक अनम्यूट करके पूछ लूं? किसका माइक अनम्यूट करूं? ओके। किसका माइक अनम्यूट करूं वो बताएं। मुझे ना रैंडमली पार्टिसिपेंट्स में जो भी दिखेगा ना, मैं उसी का माइक अनम्यूट करूंगी। देखते हैं कि आप लोग मुझे वाकई में सुन भी रहे हो या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे मिस कंसा दिखाई दे रही है। मिस कंसा, आगे आमना एंड सानिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। मुझे बताएं कि मैक्स इनरोलमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट हमें क्यों करनी होती है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है मिस कंसा? जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी। हाँ जी मिस कंसा, बताएं मैक्स टू मैक्स इनरोलमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस में। जी मैम, मैक्सिमम एनरोलमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जितने ज्यादा एनरोलमेंट आएंगे उतने ज्यादा बिगनर बनेंगे। अगर हम बिगनर को अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे एक्टिवली एंड बी सीरियस होकर, बिगनर भी ट्रेनिंग लेगा तो ऑब्वियसली हमें सीसीस भी ज्यादा आएंगे, बिजनेस भी ज्यादा ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके सो टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हमारे बिजनेस का यूं कह लो कि रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको कोई एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो कि मैं किसी फैक्ट्री के ओनर हूँ या आप किसी फैक्ट्री के ओनर हो। फॉर एग्जांपल हमारी कपड़े की फैक्ट्री है। ठीक है, तो हमारी कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है? ऑब्वियसली पता है, कपड़ा। अगर कपड़ा होगा, मैक्स टू मैक्स कपड़ा होगा तो मैक्स टू मैक्स सेल्स जनरेट होगी। उसी तरह से इमेजिन कि हमारी शुगर की फैक्ट्री है। ठीक है, मुझे ना यहाँ पे जो लीडर्स बैठे हैं एक दफा मुझे कंफर्मेशन दे दें उनकी वॉइस क्लियर आई है? वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट। एक मिनट का टाइम दो। अभी क्लियर है? तो मैंने डाटा भी शिफ्ट कर लिया। अब क्लियर हो रही है? ठीक है, कंटिन्यू करते। जैसे बात की ना कि हमारी फॉर एग्जांपल शुगर की फैक्ट्री है, तो गन्ना हमारे लिए क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, गन्ना हमारे लिए हमारा रॉ मटेरियल होगा, जिसके थ्रू ही हमारी शुगर बनेगी एंड जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट होंगी।
अब जितना ज्यादा हमारे पास गन्ना अवेलेबल होगा, जाहिर है हम उतनी ज्यादा शुगर जनरेट कर पाएंगे, बना पाएंगे, और उतनी ही ज्यादा हमारी सेल्स होंगी। तो उसी तरह से सिमिलरली हमारे पास लीड्स जो है बेसिकली वो हमारा एक रॉ मटेरियल है। अब इनरोलमेंट जो है यूं कह लो कि वो हमारा प्रोडक्ट है। जैसे गन्ना क्या था, हमारा रॉ मटेरियल था। शुगर क्या था, हमारा प्रोडक्ट था। गन्ने से हम शुगर बना रहे थे और फिर उस शुगर से हम सेल जनरेट कर रहे थे। उसी तरह से हमारे पास जो लीड्स हैं वो है हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, जितनी ज्यादा लीड्स होंगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट हम बना पाएंगे, यानी उतनी ज्यादा इनरोलमेंट्स निकाल पाएंगे। और जितनी ज्यादा इनरोलमेंट्स होंगी, जाहिर है उतनी ज्यादा हम क्लोजिंग्स कर पाएंगे। अब पॉइंट यहाँ पर हमारे पास ये होता है, फिगर आउट करते हैं कि हम मैक्स इनरोलमेंट कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास दो ही तरीके होते हैं मैक्सिमम इनरोलमेंट्स निकालने के। एक हमारे पास होता है क्वांटिटी, दूसरा होता है क्वालिटी। आसान लफ्जों में बता रही हूँ तो आप लोगों को ना ये चीजें होपफुली समझ में आ जाएंगी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या होती है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर हम ये दो चीजें सिर्फ इंप्रूव कर लेना, सिर्फ दो चीजें क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो डेफिनेटली हमारी मैक्सिमम इनरोलमेंट्स भी निकलेंगी, मैक्सिमम सीसीज भी होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास, मैं अगेन रिलेट करती हूँ प्रीवियस एग्जांपल से, अगर हमारे पास एक अच्छा गन है, ठीक है, अगर हमारे पास हमारा जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये दो वो तरीके हैं जहां से हमारे पास हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, अगर हम ये दो चीजें इंप्रूव कर लेते हैं तो हमारी जो इनरोलमेंट है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगी ही करेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी की। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी क्या है, हमें किस चीज की क्वांटिटी बढ़ानी है हमारे बिजनेस में, किस चीज की क्वांटिटी बढ़ानी है, हमारे रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल क्या था, लीड्स। हमें लीड्स की क्वांटिटी बढ़ानी है। ठीक है, मैक्स जितनी ज्यादा लीड होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पे हम काम करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स आने के चांसेस है। अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ लीड्स पे काम करेंगे तो क्या चांसेस हैं कि या तो कम लीड्स आएंगी या तो कम एनरोलमेंट्स आएंगी, सॉरी, या तो आएंगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट्स निकालने के लिए क्वांटिटी की नीड है, और क्वांटिटी में सबसे पहले जिस चीज की हमें नीड है वो है लीड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। ठीक है, अब लीड्स कहां से आएंगी, क्वेश्चन आता है ना। हम लोग तो डिपेंडेंट है टोटली अपने अपलाइंस पे। अपलाइन एक वाहिद तरीका नहीं होता लीड्स देने का। मेजोरिटी लोगों को पता होगा, बट मेजोरिटी जो न्यू लोग हैं या जो अभी तक अपने अपलाइंस पर डिपेंडेंट हैं वो तो यही सोचते होंगे कि शायद अपलाइन एक वाहिद तरीका है जहां से हम लीड्स ले सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लीड्स लेने के हमारे पास तीन से चार तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग। आज ना मैम इश्फा ने एक वॉइस नोट शेयर किया था डायमंड्स में, सुना था आप लोगों ने, मैंने सुना था पर्सनली। किस किसने सुना था, किस किसने सुना था, चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहे। ठीक है, जिस जिसने नहीं सुना था मैं बता देती हूँ उस वॉइस नोट में क्या था। उसमें मैम इश्फा की जो प्रोस्पेक्ट है वो उनकी तारीफ कर रही थी कि मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है, इंस्टाग्राम हैंडल देखा है, मुझे दिखाई दिया है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। ठीक है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की ये वैल्यू होती है। अगर आपके पास आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, आपके पास आपके सोशल मीडिया अपीयरेंस है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स अच्छे खासे बन रखे हैं, ठीक है, और उस पे आपने अपनी एक फेस वैल्यू मेंटेन की हुई है, आपको अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट रहने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप वाकई में एक बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके चल पाओगे। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंस्टाग्राम ग्रो है, मान लो फेसबुक अच्छी है, फेसबुक आपने ग्रो कर रखी है, टिकटॉक ग्रो कर रखा है, टिकटॉक पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, आपने वहां पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, लोग खुद कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, इवन आप एड्स नहीं भी रन कर रहे हैं ना, फिर भी आपको दिन के एक दो फॉर्म्स आते रहते हैं। लेकिन पॉइंट इज कि आपके पास खुद की पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। आपको हजार दफा लीडर्स से आपने ये लाइन सुनी होगी कि हमारे पास ना इस बिजनेस में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका पर्सन आपको नहीं देख रहा तो वो शायद एक हद तक आप पे ट्रस्ट कर लेगा, बट जब सेल्स जनरेट करने की बात आएगी ना, जब फाइनल पॉइंट की बात आएगी, वो वहां पे आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। फिर क्या होता है कि वो अपने रिश्तेदारों पर ट्रस्ट करता है। इवन इनरोलमेंट के पॉइंट पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम क्या करते हैं, आप लोग किस किस इंस्टाग्राम देते हो जब इनरोलमेंट का पॉइंट आता है, आपका पर्सन जब इनरोलमेंट करने लगता है किसका इंस्टाग्राम देते हो, मेजोरिटी लोग सर हसान का देते हैं, या आप लोग अपने टीम लीडर्स का देते होंगे, कुछ सर हसान का, कुछ सर इर्तजा का, मैम इश्फा का, सर अयान का,
आप लोग अपने अपने लीडर्स के दे रहे हो, अपने अपने सीनियर्स के। बट क्या आपका खुद का इंस्टाग्राम इतना अच्छा है कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम दो तो पर्सन आप पे अंधा एतबार कर ले, आपको किसी सीनियर के वैल्यू बनाने की नीड ही ना पड़े? नहीं है। तो कब काम शुरू करना है? आप कब तक सर हसान के जो इंस्टाग्राम आईडीज हैं वो देते रहोगे? कब तक देते रहोगे? अपनी फेस वैल्यू नहीं बनानी? शायद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन जाओ, ठीक है? सुपरवाइजर से फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट मैनेजर भी बन जाओ, और शायद आप मैनेजर भी बन जाओ। बट आप लंबे अरसे तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाओगे अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। इमेजिन करो कि सर हसान का इंस्टाग्राम आईडी ना होता। सर हसान ने सोशल मीडिया पे अपनी फेस वैल्यू ना बना रखी होती, क्या होता फिर? आती आती एनरोलमेंट्स भी ना आती, एनरोलमेंट्स के क्लोजिंग्स भी ना होती। ठीक है, तो अगर आप मैनेजर भी बन जाते हो विदाउट पर्सनल ब्रांडिंग तो आप लंबे अरसे तक टिक नहीं पाओगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स के लिए भी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास फर्स्ट वे होता है। सेकंड वे है मेटा एड्स। मेजोरिटी लोग, इवन हमारी जो टीम है, वो एड्स से ही मैक्सिमम लीड्स जनरेट करती है। मेजोरिटी लोग एड्स से ही लीड्स जनरेट करते हैं। बट मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ, मेरा लास्ट टाइम सेशन हुआ था फॉलो अप पे, एंड मैंने उसमें एक चीज कही थी आप सबको, कि आपके पास ना यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज से कि आप मेटा एड्स रन कैसे कर सकते हो। आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाओ, वहां पे सर्च करो कि मेटा एड्स कैसे रन किए जाते हैं, आपको यूट्यूब ही सिखा देगा। ज्यादा नहीं, एक दफा गड़बड़ करोगे, दो दफा करोगे, तीन दफा करोगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। बट आप एबल हो जाओगे उस गलतियों के बाद अपने इंस्टाग्राम पे खुद से एड्स जनरेट करने को, खुद से एड्स रन करने को। अगर आप मान लो मिनिमम 600 वाला भी एड खुद से रन कर रहे हो, दिन की 20 लीड्स आएंगी, 20 लोग तो कांटेक्ट करेंगे, 20 में से 5 तो होंगे जो आपके व्हाट्सएप तक आएंगे। 5 तो होंगे ना मिनिमम जो आपके व्हाट्सएप तक आएंगे, 20 में से 5 में से कोई एक बंदा तो होगा जो इनरोलमेंट करके जाएगा। अगर आप मिनिमम 600 वाला भी एड रन कर रहे हो तो उससे ये रेशो बहुत आराम से निकल जाती है। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है आपके सोशल मीडिया पे, तो आपके एड्स का रिस्पॉन्स और अच्छा आएगा। और वहां से ट्रस्ट बिल्डिंग ज्यादा होती है, जब आपका पर्सन इंस्टाग्राम देख कर आ रहा है ना, और आपको देख के डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करके आ रहा है, वो आप पे फौरन यकीन करके फौरन एनरोलमेंट पे करता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ मेटा एड्स इंपॉर्टेंट है। खुद से मेटा एड्स रन करना सीख जाओ, ये हमारे पास सेकंड तरीका होता है। ये हमारे पास सेकंड वे होता है हम लीड जनरेट करने का। थर्ड वे होता है रेफरेंस। रेफरेंस सुना तो बहुत दफा होगा, मे बी आप इस वर्ड से यूज टू हो, आपने काफी दफा सुन रखा हो। बट रेफरेंस मार्केटिंग पे ना हम उतना ज्यादा काम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम तो अपलाइन पर डिपेंडेंट है। अगर अपलाइन ने लीड नहीं दी तो हम बाकी सारे तरीकों को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैं ना आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ कि आप रेफरेंस मार्केटिंग एग्जैक्टली कर कैसे सकते हो। आपके ऑब्वियस सी बात है, दोस्त रिश्तेदार होंगे। ठीक है, अगर आप दोस्त रिश्तेदारों की तरफ नहीं भी जाना चाह रहे, आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो व्हाट्सएप पे आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपके स्टेटस भी देखते हैं, आपकी लीड्स में से। ठीक है, बट उन्होंने आज तक आपके साथ एनरोल नहीं किया। इमेजिन करो कि आपने परसों एक पर्सन को कांटेक्ट किया था, आपने उससे एनरोलमेंट फॉलो अप किया था, बंदी ने आपके साथ नहीं किया एनरोल। ठीक है, बट वो आपके स्टेटस पे कनेक्ट हो गई है। बट वो आपके साथ कनेक्टेड है, आपके स्टेटस पे कनेक्ट है, आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल बहुत अच्छी बन रखी है, तो अगर आप उसे मैसेज करोगे वो डेफिनेटली रिप्लाई करेगी, अगर आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल अच्छी बन रखी है, आपकी सोशल मीडिया अपेयरेंस है, क्योंकि ट्रस्ट मैटर करता है। ठीक है, अब आपने सिंपली उस पर्सन को क्या कहना है, सिंपली आपने रेफरेंस मार्केटिंग के लिए पर्सन को क्या कहना है कि मैंने देखा था आपने मेरे साथ ना वीडियो अटेंड की थी, आपने मेरे साथ हमारा जो डेमो प्रेजेंटेशन है वो अटेंड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने हमारे साथ इनरोल नहीं किया। ठीक है, मैंने देखा था कि आपने हमारा जो फर्स्ट डेमो प्रेजेंटेशन है वो अटेंड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने इनरोल नहीं किया था। ठीक है, आपने अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ इनरोल नहीं किया था। बट जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो पर्सन का नेम है फातिमा। ठीक है, तो आप उसे सिंपली उसका नाम लेके अगर बात करोगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि पर्सन वहां पे इजीली आपसे कनेक्ट कर पाता है। तो फातिमा, मैंने देखा था आपने मेरा आपने मैंने और आपने ना लाइक डेमो प्रेजेंटेशन मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने और आपने कम्युनिकेट भी किया था थोड़ा बहुत, बट अनफॉर्चुनेटली आप मेरे साथ ना स्टार्ट नहीं कर पाए थे।
ठीक है, बट मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। मैं ना मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। तो मेरे पास ना अभी के डेट में एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, जिसमें आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट एंड टेम्परेरी प्रोजेक्ट आया हुआ है, जहां पर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट काम करके मिनिमम इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर दो एंड मैं जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब आपने यहाँ पे एक चीज ऐड की है, जो कि ना मेजोरिटी यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, वो है विदाउट इन्वेस्टमेंट। हमें फ्री का काम चाहिए। ठीक है, अगर इस फ्री के काम से आपका फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा तो फायदा ही हो रहा है ना। अब वो फ्री का काम है क्या? आपका पर्सन आपको मैसेज करेगा कि जी जी मैम आई एम इंटरेस्टेड, आप मुझे बताएं। 5 लोगों को भी करते हो तो उसमें से 2 अच्छे लोग होंगे तो आपको बोलेंगे कि जी जी मैम इंटरेस्टेड, बताएं क्या करना है। तो आप उससे बता सकते हो कि हम ना एक्चुअल में एक लीड्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम ना एक लीड्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहां पर हमें ये टारगेट मिला है, टास्क मिला है कि हमने ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज करवानी है, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करनी है। ठीक है, बंदा अभी भी नहीं आ रही वॉइस? नहीं आ रही तो ये कैसे बता रहे हो कि नहीं आ रही? अभी तो क्लियर हो गई होगी, अभी क्लियर है? ठीक है चलें, क्लियर हो गई है भाई। अब अपने तरफ नेटवर्क थोड़ा चेक कर लो। ठीक है टीम, तो अनफॉर्चुनेटली हमें भी थोड़ा सा इशू फेस करने को मिल गया है लाइट का। तो अब ऐसे ही चलेगी मीटिंग। ठीक है, बट होपफुली कि अब क्योंकि टोटली डाटा पे कन्वर्ट कर दिया है मैंने, तो वॉइस भी क्लियर आएगी, वीडियो भी ऑन नहीं है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दे दो, अब तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? अब तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि आपने अपने पर्सन को मैसेज करना है कि देखो आपने मेरे साथ स्टार्ट किया था, मैंने आपके साथ अपनी डेमो प्रेजेंटेशन भी सेंड की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ना आप मेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं कुछ सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ, तो मेरे पास अभी एक शॉर्ट एंड टेम्परेरी ना प्रोजेक्ट आया हुआ है, जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करके मिनिमम इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड फातिमा, मैं आप मुझे टेक्स्ट कर दो एंड मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो देन गाइड कर दूंगी। वहां पे आपके पर्सन का रिप्लाई आ गया, यस मैम आई एम इंटरेस्टेड। आपके पर्सन का रिप्लाई आ गया, मैम आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर आप उसे क्या बोलोगे? आपने उसे वहां पे ये बोलना है सिंपली, वी आर वर्किंग ऑन अ लीड्स प्रोजेक्ट, जहां पर हमें ये टास्क मिला है कि हमने ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज जो है ना वो करवानी है, यानी हमने ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करनी है। ठीक है, तो आप अब इसमें मेरी क्या हेल्प कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपली क्या करना है फातिमा, आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज जाती हो। ठीक है, आपके कॉलेज में बहुत सारी दोस्तें होंगी, कॉलेज के ग्रुप्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे कजन्स होंगे, आप लोग आपके बहुत सारे कजन्स होंगे। ठीक है, फैमिली में उठना बैठना होगा। तो आपने क्या करना है, मैं आपको ना अपना एक फॉर्म दूंगी जो कि डिजिटल वर्क से रिलेटेड होगा। मैं आपको अपना एक फॉर्म दूंगी, आप मुझे पर्सनली जानती हो कि मैं डिजिटल वर्क करती हूँ, तो वो डिजिटल वर्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, आपने सिंपली वो जो फॉर्म है ना वो अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करना है। ठीक है, और जितने भी लोग उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपने ये चीज उन्हें कह देनी है कि वो आपको साथ ना स्क्रीन शॉट शेयर करें, एंड आप ना वो स्क्रीन शॉट मेरे साथ शेयर करती जाना। अब मैं ना आपको पर फॉर्म इतनी अमाउंट दूंगी, पर फॉर्म 10 रुपीज 15 रुपीज, जितने भी आप उसे बोल सकते हो इजिली, इतना अमाउंट दूंगी। और उसमें से जितने भी लोग कन्वर्ट होते हैं, जितने भी लोग कन्वर्ट होते हैं फर्दर मेरे प्रोजेक्ट के लिए, मेरी वर्किंग के लिए, या मेरे प्लेटफॉर्म के लिए, तो पर पर्सन पे आपको 250 या 300, जितना भी आप अमाउंट बोलना चाहो, इतना मैं पे कर दूंगी। तो आप बताओ, कर दोगी, हेल्प कर दोगी इसमें मेरी इजीली? अब पर्सन 1000 2000 के लिए इतने काम तो कर ही देंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो। आपके कांटेक्ट में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपने फॉलो अप किया बट उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके बाद, या उन्होंने आपके साथ इनरोल नहीं किया बट वो आपके स्टेटस पे कनेक्टेड है, वो आपको देख रहे हैं काफी अरसे से। तो ये चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है अगर हम रेफरेंस मार्केटिंग को इस तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो जाहिर है वो बंदा ज्यादा ज्यादा एंट्रीज करवाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा एंट्रीज करवा रहा है उतनी ही ज्यादा उसको भी पैसे जा रहे हैं, एंड उतनी ज्यादा आपको भी लीड्स आ रही हैं, तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रेफ मार्केटिंग का तरीका। क्लियर है? अब समझ में आया किस तरीके से रेफरेंस मार्केटिंग करनी है। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज लॉ ऑफ एवरेज। लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ एवरेज। मेजोरिटी लोगों ने ये लाइन ना, ये वर्ड जो है ये सुन रखा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा फेमस पॉइंट है लॉ ऑफ एवरेज। बट लॉ ऑफ एवरेज की तरफ आने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से। मुझे बताओ, आप लोगों को अगर आप लाइन की तरफ से 20 लीड्स मिलती हैं तो उसमें से कितने लोगों को मिनिमम आप शेयर कर देते हो डेमो प्रेजेंटेशन? कितने लोगों को डेमो प्रेजेंटेशन शेयर कर देते हो? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताना, सेशन ज्यादा लंबा नहीं करना हमने। 8, 5, 7, 5 to 7, 12। कौन से लोग हैं भाई ये 12 वाले? जी जी मैम अलीजा, ये सारा का सारा पॉइंट ना क्वांटिटी में आता है। 5 to 6। देखो, अगर 20 लीड्स भी मिल रही है ना, मुझे ऐसा लगता है 20 लीड्स भी मिल रही हैं तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 5 लोगों को तो मिनिमम हम बहुत इजीली डेमो प्रेजेंटेशन शेयर कर ही देते हैं। ठीक है, अब आप बताओ कि 5 में से मिनिमम कितने लोगों के फॉलो अप्स हो जाते हैं? 5 में से कितने लोगों के फॉलो अप्स हो जाते हैं? अगर आपकी इनविटेशन अच्छी है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपकी इनविटेशन अच्छी है तो 5 के भी फॉलो अप्स हो जाएंगे। अदरवाइज 3 के तो हो ही जाएंगे, और 3 में से मिनिमम एक बंदा आपके साथ इनरोल कर लेगा। अगर आपका फॉलो अप अच्छा है तो मैटर करता है आपकी स्किल्स। अगर आपका फॉलो अप अच्छा है तो एक इंसान तो आपके साथ इनरोल कर ही लेगा। अब हमने बात करनी थी लॉ ऑफ एवरेज से रिलेटेड। देखो, सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअप्स, एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स। ज्यादा से ज्यादा लीड्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन हो पाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 20 लीड्स में से एक इनरोलमेंट निकाल रहे हो, 60 में से 3 निकाल सकते हो बहुत आराम से। अगर आप लोग ना ये जो हरकत करते हो ना कि चैट बॉक्स में लगे हुए हैं बस आपस में ही मैसेजेस के रिप्लाईज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, यहाँ पे मैं भी कुछ कह रही हूँ, अल्लाह के बंदो मेरी बात सुन लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। मैक्सिमम हम लॉ ऑफ रेशियो की बात कर रहे थे, लॉ ऑफ एवरेज की बात कर रहे थे हम। तो अगर आप 20 में से एक इनरोलमेंट निकाल रहे हो तो डेफिनेटली 60 में से 3 इनरोलमेंट्स निकाल लोगे। 60 में से 3 इनरोलमेंट्स निकाल लेंगे हम। हमें क्या चाहिए? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स ही तो चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी। हमें लॉ ऑफ एवरेज को समझना होगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आपको पता है कि आपने प्रीवियस मंथ कितने लीड्स पे काम करके कितना सीसी निकाला है, एग्जैक्टली पता है, तो आप नेक्स्ट मंथ अपना 10 सीसी का टारगेट बहुत आराम से रख सकते हो। 10 सीसी, 12 सीसी, 15 सीसी, जितना भी आपका टारगेट है, आप वो बहुत अच्छे से रख पाओगे। अदरवाइज वही वाला हिसाब होगा कि बस हमने अगस्त को भी स्टार्ट कर लिया आंखें बंद करके। ठीक है, हम क्या करते हैं? अब हमारी गलती क्या होती है? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स तो चाहिए, बट हमने मिनिमम नंबर ऑफ लीड्स पे काम करना है, हमने मिनिमम नंबर ऑफ फॉलोअप्स करने हैं, और हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। और फिर हम रोते हैं, फिर हम रोते हैं कि यार हमारी तो इनरोलमेंट्स नहीं आ रही, हमें तो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, 20 में से एक भी बंदे ने कॉल नहीं उठाई। तो रोना नहीं है। अगर आपको पता है ना कि आपके एग्जाम में 10 चैप्टर आ रहे हैं और आपने सिर्फ 3 की तैयारी कर रखी है और आप फेल हो जाते हो, तो रोने वाली बात ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपकी गलती है। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी खुद की गलती की वजह से आप फेल हुए हो। लीड्स की क्वालिटी या लीड्स की कुछ भी मैटर नहीं करता, आपकी खुद की क्वांटिटी मैटर करती है, ज्यादा से ज्यादा काम करना मैटर करता है। हर चीज का लॉ ऑफ एवरेज होता है। ठीक है, अगर आप 20 लीड्स पे काम कर रहे हो, मीन्स आप 7-8 इन्विटेशन इजीली कर लोगे मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम भी हो सकती है, 12-12 इन्विटेशन भी हो जाती हैं अक्सर।
बट 7-8 इन्विटेशन बहुत इजीली कर लोगे, 7-8 में से 4-5 फॉलोअप्स कर लोगे, 4-5 में से 1-2 लोग तो आपके साथ इनरोल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नहीं कर रहे तो अपनी लीड्स की क्वांटिटी बढ़ा दो। अब नेक्स्ट आते हैं हम रीटारगेटिंग के पॉइंट की तरफ। ठीक है, मैंने अभी ना आप लोगों को रेफरेंस का एक पॉइंट बताया। रेफरेंस का पॉइंट इंप्लीमेंट करने से पहले हमेशा पर्सन को रीटारगेट करो। आपका पर्सन अगर उस टाइम पे नहीं भी कर पाया ना इनरोल, मैक्सिमम चांसेस है कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट है तो वो आपको 1-2 दिन बाद जाके आपके साथ इनरोल कर लेगा। जिन्होंने नहीं करना होता वो उसी टाइम पे ब्लॉक करके निकल जाते हैं। जिन्होंने नहीं करना होता वो उसी टाइम पे ब्लॉक करके निकल जाते हैं। जिन्होंने करना होता है वो आपको ब्लॉक नहीं करते। तो अगर आप उन्हें दोबारा आसानी, उनकी आसानी दिखाते हुए चीजें रिप्रेजेंट करोगे अगेन, तो वो आपके साथ मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो इनरोल कर लेंगे। मैं यहाँ पर इवन आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने परसों अपनी टीम के साथ ना कॉल लगाई थी, एंड मैंने वहां पे ना अपने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को एक चीज बोली थी कि आप लोग ना एक पोस्टर बना लो। आप लोग एक पोस्टर बना लो चैट जीपीटी की हेल्प से, जिसमें आपने क्या लिखना है कि 3500 की जो स्लॉट है वो इतनी पेमेंट में मिल रही है। अब जितनी पेमेंट आपने उसे उस कॉल पे पिच की थी, मान लो 599 पिच की थी, डिस्काउंटेड ऑफर हमारे पास 599 चल रही है, आप उससे भी ज्यादा पेमेंट कम कर दो। ठीक है, एंड मेरी टीम में एक पर्सन है मिस सुम्बुल, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है, एंड उन्होंने पोस्टर भी बना के शेयर किया, एंड ऑब्वियस सी बात है उससे मुझे भी हेल्प मिली। मैंने आज सेम वही पोस्टर अपनी एक पर्सन पे इम्प्लीमेंट किया, जिसमें मैंने उससे सिर्फ 350 इनरोलमेंट निकलवाई है, इनरोलमेंट चार्जेस। ठीक है, साथ में एक वॉइस नोट किया था मैंने, सिंपली वो पोस्टर उसको शेयर किया, नीचे एक वॉइस नोट शेयर कर दिया कि अस्सलाम वालेकुम खैरी, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, दरअसल ना मेरे पास आज की डेट में सर हसान मेमन की तरफ से 2 एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड स्लॉट्स आई हुई थी, क्योंकि मैं अपने बैच को क्लोज करने वाली थी, डायमंड क्लब अपने बैच को क्लोज करने वाला था। तो सर हसान ने रिक्वेस्ट करने पे डिफरेंट पर्सन की 2 एक्स्ट्रा स्लॉट्स हमें दिए हैं, जिनके प्राइजेस प्रीवियस स्लॉट से भी कम है। ठीक है, ये जो स्लॉट है ये आप अवेल कर सकती हो 349 रुपीज में, 349 रुपीज पे, जिसमें आपको सेम वही वर्कशॉप्स और सेम वही नॉलेज मिलने वाली है जो 3500 में मिल रही थी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे कंफर्मेशन दे दो, देन जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर वहां पे मुझे पर्सन की कंफर्मेशन आ गई कि यस मैम आई एम इंटरेस्टेड, एंड मैंने उसे बोल दिया कि देखो मुझे जस्ट 2 ही स्लॉट सॉरी मिली थी, 2 ही लोग मेरे साथ एनरोल कर सकते थे। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपने सर्विस चार्जेस कंप्लीट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। मैं आपको अपना सरासान का एंड इंस्टा आईडी शेयर कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको अकाउंट भी दोबारा शेयर कर देती हूँ। 10 मिनट के अंदर कंफर्मेशन कर देना मुझे। ठीक है, उसने 10 मिनट के अंदर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। आप यहाँ पे ये भी लाइन ऐड कर सकते हो कि मैंने सोचा न्यू एप्लीकेशंस को गो थ्रू करने से पहले मैं उन लोगों की हेल्प कर लूं जो ऑलरेडी मेरे स्टेटस पे कनेक्टेड है, बट अपने कुछ रीजंस की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए थे। थैंक यू सो मच मिस जोया। आप लोगों को ना चार्ट बॉक्स में मिल गया होगा फॉर्म, एक दफा देख लो। ठीक है, अब इसके नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप लोग इसको सिंपली एडिट करवा सकते हो अपने चार्ट जीपीटी से, जेमिनाई से इजीली हो जाएगा। एंड आप पर्सन को नेक्स्ट डे इस तरीके से पिच कर सकते हो, ताकि आपके स्लॉट के जो आपने प्रीवियस डिस्काउंटेड ऑफर का नाम बोल के पर्सन पे हाइप बनाई थी वो भी खराब ना हो, एंड मैक्सिमम चांसेस हो कि पर्सन इनरोल कर जाए। तो रीटारगेटिंग का ये तरीका होता है। उसके बावजूद भी अगर पर्सन रीटारगेट नहीं हो रहा, पर्सन आपके साथ इनरोल नहीं कर रहा, तो फिर आप रेफरेंस पे आ जाओ, एक दिन का गैप दो, उसके बाद रेफरेंस पे आ जाओ। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें लीड्स चाहिए ताकि हम ज्यादा ज्यादा इनरोलमेंट्स कर पाए। अब हम आते हैं क्वालिटी की तरफ। अब हम आते हैं क्वालिटी की तरफ। 2 मेथड्स मैंने आपको बताए थे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी की बात ऑलरेडी मैंने कर दी है, होपफुली चीजें समझ में भी आ गई होंगी, नहीं समझ में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग एक दफा देख लेना। क्वालिटी की तरफ आते हैं। अब क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, महंगी वाली लीड्स लेनी पड़ती है, राइट? ऐसा ही है, जितनी एक्सपेंसिव हो सके उतनी एक्सपेंसिव लीड्स लो। नहीं अल्लाह के बंदो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लीड्स की क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ इतनी हद तक कि आपने पर्सन को कॉल की, उसने कॉल उठा ली। लीड्स की क्वालिटी वहां पे खत्म हो गई है। उसके बाद जो चीज काम करेगी वो है आपकी स्किल्स। एंड यहाँ पे जिस क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ वो है अपनी क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट लाना, अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट लाना। ठीक है, महंगी लीड्स नहीं लेनी,
महंगी लीड्स के पीछे नहीं भागना आपने। ऐसा ना हो कोई इंसान आपको बोले 80 रुपए की लीड मिल रही है और आप बोलो 80 रुपए की है भाई, ये तो सस्ती, ये तो बहुत अच्छी होगी फिर तो, मतलब हर बंदा 2cc के लिए रेडी बैठा होगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, लीड 30 रुपीज की हो, लीड 80 रुपीज की हो, लीड 100 रुपीज की हो, क्वालिटी डिपेंड आप पर करती है। ठीक है। अब हमने क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, अपनी इनविटेशन बेटर करनी है। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सिंपली हमें इनविटेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, और इनविटेशन इंप्रूव करने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस। फर्स्ट पॉइंट कॉन्फिडेंस। सेकंड है वोकल्स। कॉन्फिडेंस, वोकल्स, एंड थर्ड है स्मार्टनेस। ठीक है, स्मार्टनेस, समझदारी, चालाकी, जो भी लिखना चाहो आप। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे इनविटेशन को इंप्रूव करने के लिए। अब फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कॉन्फिडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। पहली चीज, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपने डरना नहीं है, या अगर डर लग भी रहा है ना, अभी ऑल आर ह्यूमन, ऑब्वियस सी बात है, जब हम काम शुरू करते हैं हमें सबको डर लगता है। सबको ही लगता है। जब मैं शुरू शुरू में इन्विटेशन करती थी मुझे भी डर लगता था। अगर आप डर रहे हो तो इट्स मीन आप जिंदा इंसान हो। बट अगले इंसान को दिखना नहीं चाहिए कि आप डर रहे हो। ये है एक्चुअल स्किल, ये है एक्चुअल कॉन्फिडेंस। कि अगर आपको डर लग भी रहा है तो अगले प्रोस्पेक्ट को, अगली लीड को ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि आपको डर लग रहा है उससे बात करते हुए। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, एक नॉलेज बहुत ज्यादा हाई कर दो, और दूसरा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हाई कर दो। आपने स्टार्टिंग में आपके सब अपलाइंस ने ना आपको अगर इनविटेशन पकड़ाई होगी तो सबने ये बोला होगा मिनिमम 60 टाइम आपने मिरर के सामने खड़े होकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। किस किस के अपलाइन ने बोला था। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे लीडर्स की तरफ से हमें डुप्लीकेट की गई है। हमें, हमारे लीडर्स को पता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से चीजें इंप्रूव होंगी। हमारे अपलाइंस ने वो चीजें हमें डुप्लीकेट की हैं, और हम वही सेम चीजें आप में डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगर हमारी इन्विटेशंस आज की डेट में अच्छी हैं तो उसके दो ही रीजंस हैं। पहला, हाई नॉलेज, और दूसरा है हाई प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा हमने प्रैक्टिस की है। ठीक है। और आपके बैक ऑफ द माइंड में एक चीज लाजमी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आपकी जरूरत है, आपको आपके प्रोस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। आप काम दे रहे हो उसे, वो आपको खरीद नहीं रहा। 499, 599 या वट एवर 999 देकर वो आपको खरीद नहीं रहा। आप उसे काम दे रहे हो, और जितना भी वो आपको पे कर रहा है उससे कई ज्यादा वैल्यू का काम उसे, आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। उसे डबल नहीं, उसे 10x ज्यादा, 10-20x ज्यादा, 10 to 20x ज्यादा वैल्यू का काम आप उसे प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो अपने जहन से निकाल दो कि यार ये चला गया तो नुकसान हो जाएगा, पर्सन कहीं चला ना जाए वगैरह वगैरह। नहीं, अगर पर्सन जा भी रहा है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, अपने नॉलेज को इंप्रूव करो, और प्रैक्टिस को इंप्रूव करो। ठीक है। ये हमारे पास कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट था जो कि क्लियर हो गया। सेकेंड हम पॉइंट पे आते हैं, वोकल। वोकल क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज वोकल? वर्ड्स, ठीक है, वॉइस, आवाज, एग्जैक्टली exactly. हमारा वॉइस टोन, हमारी वॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप पर्सन के साथ फर्स्ट कॉल पे, इनविटेशन पे इस तरीके से बात कर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप, आपने फॉर्म फिल किया था, आपका पर्सन उसी टाइम पे कॉल कट करेगा और आप फिर सोचते रह जाओगे ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हो गया, पर्सन ने मुंह पे कॉल बंद कर दी। आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने पर्सन से बात करनी है, और जितना ज्यादा रियल रह सकते हो उतना ज्यादा रियल रहो। अब यहाँ पे वोकल्स की जब बात आती है ना, तो वॉइस मॉड्यूलेशन में और वॉइस को फेक करने में डिफरेंस होता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे सामने कोई पर्सन फेक वॉइस में बात कर रहा होता है हमें पता चल जाता है, और हमें सबसे ज्यादा चिढ़ ऐसे ही इंसान से होती है जो फेक बनने की कोशिश कर रहा होता है। आप अपनी वॉइस को मॉड्यूल कर सकते हो, कॉन्फिडेंट कर सकते हो, बट आपने अपनी वॉइस को फेक नहीं करना, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो भी रोटी खाता है, उसमें भी दिमाग है, अक्ल है, बेवकूफ नहीं है वो। अगर आप उसके सामने फेक बनने की कोशिश करोगे वो आपके साथ कभी भी इनरोल नहीं करेगा। तो अपनी टोन को न्यूट्रल रखना है आपने।
ठीक है, वॉइस बेटर होगी, वोकल्स आपके बेटर होते हैं जब आपका बॉडी पोस्चर बेटर होता है। ये लास्ट टाइम ना सर हसान ने भी एक मीटिंग में ये बात कही थी कि अगर आप एक ठीक बॉडी पोस्चर में बैठ के पर्सन से बात कर रहे हो तो आप में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा, आपके वोकल्स उसी तरह से काम करेंगे। अगर आप लेट के बात कर रहे हो, टेक लगा के बात कर रहे हो, तो आपकी वॉइस टोन भी सेम वैसी ही निकलने वाली है, सुस्ती वाली। तो आपका बॉडी पोस्चर भी बहुत मैटर करता है आपके वोकल्स को मेंटेन करने। थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्मार्टनेस। स्मार्टनेस क्या है? हमने एक्सट्रीमली वेरी सॉरी टीम, मेरी तरफ नेटवर्क का काफी ज्यादा इशू है, ना डाटा ठीक चल रहा है और ना ही वाईफाई। मुझे कंफर्मेशन दे दे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। चले कंटिन्यू करते हैं, हम ऑलमोस्ट एंडिंग पे ही थे। हम बात कर रहे थे किसकी? स्मार्टनेस की। व्हाट इज स्मार्टनेस? स्मार्टनेस ये है कि आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करो। आप ये समझो कि किस तरीके से उसको काम समझाकर आप वाकई में उसे इस बिजनेस का पार्ट बना सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ ना किसी मैट्रिक के बच्चे ने कांटेक्ट किया है या किसी 8th क्लास के बच्चे ने कांटेक्ट किया है फॉर एग्जांपल, या किसी ऐसे इंसान ने कांटेक्ट किया है जिसकी क्वालिफिकेशन उतनी ज्यादा नहीं है, और आप उसे क्या बोल रहे हो, हमारे यहाँ पे जो काम है ना वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर होता है जहां पर हम मल्टीपल सेक्टर्स पे काम करते हैं। उसको समझ ही नहीं आएगा। लगा व्हाट इज डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भाई, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो? तो आपने अपने पर्सन के अकॉर्डिंग बात करनी है। ये होती है स्मार्टनेस। आपको जिस तरह का पर्सन मिल रहा है आप उस तरह से पर्सन से बात करोगे। अगर कोई मैच्योर पर्सन है उससे मैच्योरिटी के साथ बात करो, एंड अगर कोई हमारे पास मान लो गांव का पर्सन आ गया या कोई ऐसा इंसान आ गया जिसकी क्वालिफिकेशन उतनी ज्यादा नहीं है, तो बी एज सिंपल एज यू कैन। पर्सन ने 5 क्लास पढ़ी है तो आसान लफ्जों में बात करें। आप उसे क्लियर करें कि हमारा दरअसल एक ऑनलाइन काम होता है, ठीक है, जहां पर हम पहले आपको क्लासेस देते हैं, उन क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि आपने ना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करके ऑनलाइन वर्किंग करनी है। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, एक अच्छा फोन होना चाहिए, इंस्टाग्राम होना चाहिए, व्हाट्सएप होना चाहिए। बाकी चीजें आप हमारी प्रेजेंटेशन में समझोगे तो उन प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। जितना आसान हो सकता है उतने आसान लफ्जों में आप उसे बताओ। ठीक है, लफ्जों को मुश्किल करने की नीड नहीं है, आपको बस लफ्जों को आसान करना है ताकि आपका पर्सन जो है, पर्सन अगर 9 साल का हो तो उसे गाइड करना ही क्यों है आपने, अल्लाह के बंदो। कंपनी का क्राइटेरिया है कि आपने 18 एंड 18+ पर्सन को गाइड करना है, 18+ पर्सन को बिजनेस में लेकर आना है। तो 9 साल के बच्चे को गाइड करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, हर पर्सन को उसके अकॉर्डिंग गाइड करो, यूज योर ब्रेन। आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि हमने डिफरेंट पर्सन को गाइड कैसे करना है, एंड ये चीज आएगी प्रैक्टिस से। हमारे माइंड में ये जो डर होता है ना कि हमने अगर पर्सन को थोड़ा सा भी डिफरेंट तरीके से गाइड कर दिया, जैसे अपलाइन ने समझाया है, अगर उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट हो गया तो हमारा जो पर्सन है ना वो कहीं हमारे हाथ से चला ना जाए। वही डर होता है कि जिसकी वजह से मेजोरिटी पर्सन आपके हाथ से जाते हैं। ठीक है, यही रीजन होता है एक बहुत बड़ा। अब आप सबके सामने, हम सबके सामने ना बहुत सारे लीडर्स हैं जो एग्जाम्पल्स हैं जिनके अपलाइंस नहीं है। हमारी कम्युनिटी के जो सीईओ हैं सर हसान, उनके अपलाइन नहीं है। ठीक है, वो अक्सर अपनी जब आप लोगों को जर्नी बताते हैं तो उसमें वो यही चीज क्लियर करते हैं कि मैंने इस बिजनेस को स्क्रैच से खुद ही शुरू किया, खुद ही बढ़ाया। ठीक है, कैसे बढ़ाया? चीजों को देख के, इम्प्लीमेंट करके, प्रैक्टिस करके। अगर कोई भी न्यू चीज करने से पहले मान लो सर हसान डर जाते और वो इम्प्लीमेंट ना करते तो सिस्टम आज की डेट में कितना पीछे होता। उन्होंने देखा सेशंस हो रहे हैं, जूम पे हो रहे हैं, कैमरा ऑन करके हो रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट कर दी टीम में। उन्होंने देखा फॉरएवर ट्रिप दे रहे, ट्रिप्स इंप्लीमेंट कर दिए। जो चीज सिस्टम में न्यू आ रही है वो चीज इंप्लीमेंट कर दी कि चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, दोबारा चेंज कर लेंगे। तो आपके जहन में ये डर नहीं होना चाहिए कि पर्सन चला जाएगा, जाता है तो जाए, आपका नुकसान नहीं है, पर्सन का नुकसान है, आप अपॉर्चुनिटी देने वाले इंसान हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट सिर्फ इन चीजों से बढ़ सकती है टीम। मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉलो अप नहीं बताने आई थी क्योंकि मुझसे कई ज्यादा बेहतर फॉलो अप शायद आप लोगों के ही होंगे।
बस कुछ चीजें होती हैं जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेना तो डेफिनेटली हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकता है। और इसमें दो ही चीजें बहुत मैटर करती हैं, विच इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी कैसे इंप्रूव करनी है, अगर आप क्वांटिटी इंप्रूव कर लेते हो ना, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। एंड क्वांटिटी इंप्रूव करने के लिए एक छोटा सा काम आप ये भी करो कि आप ओल्ड लीड्स के पीडीएफ्स पे काम करना स्टार्ट करो। इससे भी आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी स्किल्स की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगी, आपको पता चलेगा कि डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट तरीके से गाइड कैसे करना है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर हो जाओगे। एंड जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर हो रहे हो तो जाहिर है एनरोलमेंट क्या, 2 CC भी क्लोज होगा, सब कुछ क्लोज होगा, फिर हर पर्सन क्लोज होगा। तो बस नंबर्स बढ़ा दो एंड अपनी स्किल्स बढ़ा दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स डेफिनेटली आएंगी। एंड मैंने आपको 3 तरीके यहाँ पे बताए हैं। रेफरेंस मार्केटिंग को मस्ट यूज करना। हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत इशू फेस करने को मिल रहा है लीड्स को लेकर। अगर आप लोगों में से काफी सारे लोगों को मिल रहा है तो आप रेफरेंस मार्केटिंग पे काम शुरू करो। आपको पोस्टर चाहिए, इस कॉल के बाद मैं पोस्टर इवन वॉइस नोट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में। आप वो पोस्टर यूज करो, अपना नंबर उसमें ऐड करो, जितना भी डिस्काउंट देना चाहते हो पर्सन को उतना डिस्काउंट दो एंड रेफरेंस मार्केटिंग स्टार्ट करो। रीटारगेटिंग एंड रेफरेंस मार्केटिंग, इससे भी आपकी जो इनरोलमेंट्स हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है। बाकी होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो कि नेटवर्क की वजह से आप सबको फेस करने को मिला है, बट होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी। बस एक अच्छे बच्चों की तरह काम ये करना सब कि इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर देना, ठीक है, ताकि मैं आप सबको फिर मेंशन बैक भी दे पाऊँ। ओके। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से फिर नेक्स्ट मीटिंग में फिर कभी मुलाकात होगी। आप सब मीटिंग को लीव कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एवरीवन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।